नीट 2025 से फिजिक्स का एक क्वेश्चन लिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो जो है कि गोले हैं ए और बी जो कि समान रूप से आवेशित है, यानी इसके ऊपर आवेश Q है और इसके ऊपर भी Q है और ये दोनों एक दूसरे से R की दूरी पर है। तो इस पर एक फोर्स कार्य करता है यानी बल F। अब ये कह रहा है कि इसके पास एक तीसरा गोला संपर्क में लाया जाए जो अनावेशित है यानी Q बराबर 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसके पास लाया जाए, फिर इसको हटा लिया जाए और फिर इसी तरीके से इस गोले के पास लिया जाए C को, तो इसके पास हटा लिया जाए। तो अब इन दोनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण लगेगा यानी कितना रिपल्सन फोर्स लगेगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो अभी कैसे लगेगा आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि ये Q आवेश है और ये Q आवेश दोनों पे है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है F। अब ये F कितना है हमारे पास, ये F है K और Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो इक्वेशन हमारे पास एक हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखें कि इसके पास जब इसको संपर्क में लाया जाता है तो जो है कि पोटेंशियल इक्वलिटी यानी विभव समानता के आधार पर यहां पर जो है कि दोनों पर आवेश बढ़ जाएगा। तो दोनों पर आवेश बढ़ जाएगा यानी ये Q आवेश है, तो इस पर और इस पर कितना आवेश हो गया Q/2। यानी हम इस तरीके से कहेंगे कि अब ये यही चीज है दोनों गोले, तो ये हमारा A डैश कर सकते हैं। तो इस पर जो आवेश हो गया Q/2 हो गया। अब इस गोले को हटा लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो वही है R स्क्वायर, यानी R डिस्टेंस पर है दोनों के बीच की। अब ये गोले को ये हम B डैश कर लेते हैं। तो जब ये गोला इसके संपर्क में लाया जाता है तो इसका आवेश यानी इस पे आवेश अब कितना हो गया है, ये जो तीसरा गोला जो है इस पर आवेश इस समय ये Q डैश बराबर ये हो गया Q/2। तो अब ये आवेश जब इसके संपर्क में लाया जाता है तो इस पर जितना आवेश है वो और ये आवेश दोनों का कुल यानी टोटल वो डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये कितना Q/2, ये कितना Q, यानी एक और आधा कितना हो गया 1.5 यानी 3/2, यानी ये हो गया 3/2 Q। अब इसका जो है आधा इस पर आ जाएगा, यानी इसका आधा कर दें तो ये आपका हो जाएगा 3/4 Q। तो ये इस पर आवेश आ गया, यानी ये हो गया 3/4 सॉरी इसको लिख सकते हैं 3/4 Q, ये इस पर आवेश आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखें इसके लिए क्या हो जाएगा F डैश कर लें। तो इन दोनों के ये हो जाएगा आपका K और ये हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा 3/4 Q। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R स्क्वायर भी रख दिया जाए इस वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारा इतना आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें रखते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी F इक्वल टू सॉरी इसी में रख दिया जाए, इसको ऐसे कर सकते हैं F डैश। अब यहां से देखिए ये 3/8 बाहर निकाल लें और ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको मत मानिए। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया। अब यहां पर देखिए ये इतना चीज आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम यहाँ पे रख देंगे, यानी F डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 3/8 और F। इसका मतलब कि जो प्रतिकर्षण फोर्स है वो अब ये हो जाएगा, इस पर इतना हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। तो देखा इस तरीके से नीट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।